भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे, दुसै बिरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। प्रभु बिलोह की हर्षे पुरवासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिल सबहि कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी, किए सकल नर नारी बिसोकी। छनमय सबहि मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। विधि सबहि सुखी करि रामा, आगे चले सील गुण नामा। कौसल्यादि महत सब धाई, निरखि बछ जनु देनु लवाई। जनु देनु बालक बछ, तजि ग्रह चरण वन पर बस गई। दिन अंतपुर रुख स्रवत धन, हुंकार करि धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, बचन मृदु बहु विधि कहे। गई विषम विपति वियोग, भव तिन हरस सुख अगणित लहे। भेटऊ तनय सुमित्रा, राम चरण रति जान। राम ही मिलत के कही, हृदय बहुत सकुचान। लक्ष्मण सब मातन मिली, हर्षे आशीष पाई। के कई कह पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभ न जाई। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार विनय से उत्पन्न दूसरे दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित महाराज जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए, वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विवल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। रघुवीर ने कृपा की दृष्टि देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। भगवान शर्मात्म में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्य आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याही हुई गौएं अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हो। मानो नई ब्याही हुई गौएं अपने छोटे बछड़े को घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चरने गई हो। और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हो। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सच्चाई। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का शोभ रोष नहीं जाता। सासुन सबन मिली बैदेही, चरणन लागी हरस अति तेहि। तेहि असीस बूझ कुशलाता, होई अचल तुम्हारे अहिवाता। जब रघुपति मुख कमल बिलोकहि, मंगल जानि नयन जल रोकहि। कनक थारे आरती उतारै, बार बार प्रभु गात निहारै। नाना भांति निछावर करहि, परमानंद हरस उर्वरहि। कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरै, चितवती कृपा सिंधुरन धीरै। हृदय विचारत बारहि बारा, कवन भांति लंका पति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निश्चर सुवट महाबल भारे। लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु बिलोकति मात, परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गात। जानकी जी सब सासों से मिली और उनके चरण लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सास ने कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब माताएं रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोके रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती और बाबा प्रभु के श्री अंगों की ओर निहारती हैं।
अनेकों प्रकार से निछावरे करती है और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही है। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही हैं। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही है। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंका पति कपिस नल नीला जाम वहंत अंगद शुभशीला हनुमत आदि सब बानर भीरा धरे मनोहर मनुज शरीरा भरत स्नेह सिहिल व्रत नेमा सादर सब बर नहीं अति प्रेमा देखी नगर बहासिन के रीति सकल सराय प्रभु पद प्रीति पुनि रघुपति सब सखा बुलाए मुनि पद लागहु सकल सिखाए गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे इनकी कृपा धनुज रन मारे ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे भये समर सागर कह बेरे मम हित लागी जन्म इनहारे भरत ते मोहि अधिक पियारे सुनि प्रभु बचन मगन सब भाए निमिष निमिष उपजत सुख नाय कौशल्या के चरणनी पुनि तीन नायउ मात आशीष कीने हर्ष तुम्हें प्रिय मम जिमि रघुनाथ सुमन वृष्टि नव संकुल भवन चले सुख कंद चढ़ी अटारिन देखहि नगर नारी नर वृंद। लंकापति विभीषण, वानरराज सुग्रीव, नल, नील, जामवन और अंगद तथा हनुमान आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्य के मनोहर शरीर धारण कर लिए। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगर निवासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और समझाया, सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल पूज्य के कुल भर के पूज्य, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए। फिर गुरुजी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दी, अपने प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मगन हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरण में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीष दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। आनंद कर श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम।